गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः मैं स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। फटाफट हमारे साथ जुड़िए। हम लाइव आ चुके हैं, फटाफट जुड़िए, लिंक को शेयर करिए। कल जो हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इस प्रकार के टेंस को किस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं। इस पे हमने पता था कि इसकी एक ही सहायक क्रिया हमने पढ़ा था डिड, कि जब डिड का प्रयोग होता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और जब डिड का प्रयोग नहीं होता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो कल हमने इसको पढ़ा था, बहुत अच्छी क्लास चली थी, आप लोगों ने बहुत हमें प्यार दिया था, सपोर्ट किया था, आपको इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है पड़ा है, आप उस क्लास को देखिए। हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक टेंस को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास में बहुत ही बेसिक स्तर से पढ़ा रहे हैं, ताकि टेंस में पढ़ने के लिए आपको कोई समस्या ना हो। आज जो टॉपिक है उसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आगे ला टॉपिक बाद पास्ट के बाद क्या जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे हम टेंस के करीब पहुंच रहे हैं, टेंस खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जो भी पोर्शन बचेगा हम शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल से हाई स्कूल को टारगेट बैच बना करके, थंबनेल में भी आपने देखा है कि ये टारगेटेड बैच है, यूपी बोर्ड का टारगेटेड बैच है। इसमें आपको विज्ञान, तीनों विज्ञान, साथ ही साथ आपको ग्रामर की क्लासें उपलब्ध करा जा रही है, वो भी निःशुल्क। तो आप निश्चित ही इसका लाभ उठाइए और आप लाभान्वित होइए और अन्य बच्चों को भी इसका लाभ दीजिए। तो शुरू करते हैं। क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बच्चों वही तरीका जो हमने हमने पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहले पहचान। आप फ्रेम बनाइए, कापी में अपने पास रखे होंगे तो आप फ्रेम बनाइए, जैसे हम बताते हैं हर बार की तरह इस बार भी आप लिखिए पहचान। पहचान क्या है डियर स्टूडेंट्स? पहचान क्या है? जब वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और रहा था, रहे थे, रही थी, आज शब्द आए तो क्या होता है डियर स्टूडेंट? वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब आप पीछे जाइए थोड़ा सा, पीछे हमने क्या बताया था कि जब वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अच्छा, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या है? उसमें रहा है, रही है, क्योंकि वो वर्तमान काल है, और ये क्या है? भूतकाल में क्या कार्य हो रहा था। ठीक, तो क्या हो गया कि क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अच्छा बच्चों, अब इसकी देखिए सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया इस प्रकार से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया तीन होती थी। इज, एम, आर। इसकी नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या थी? इज, एम, आर। इसकी सहायक क्रिया क्या बच्चों होती है? वाज और वेयर। वाज का प्रयोग होता है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ साथ आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, और वेयर का प्रयोग होता है यू, बी तथा प्लूरल नंबर्स। प्लूरल नंबर्स क्या सुन पाए कि वाज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ साथ आई के साथ होता है, जबकि 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 वेयर का प्रयोग यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ किया जाता है। अब आते हैं हम क्रिया पे। क्रिया क्या है? क्रिया का लगता है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जोड़ते हैं हम आई एन, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। आपका फ्रेम तैयार है, आप देख लीजिए एक बार। अगर आप लिखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लीजिए, क्या है? पहचान हो गया, फिर सहायक क्रिया हो गई, फिर क्रिया हो गई। अब हम शुरू करते हैं। अब अगर हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र इसका क्या होगा? सूत्र हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस एच पी मानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके अनुपात।
माने इस प्रकार वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, वह कर्म लिखकर अनुवाद कर देते हैं। कल के लिए हम सभी उसमें एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र था। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए प्यारे बच्चों, क्या समझना है कि हमने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 6 टेंस ऐसे हैं जिसके क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। आपका 6 खत्म, 6 टेंस खत्म। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीन टेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म न हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हमें पढ़ना होता है थोड़ा सा। इसमें क्रिया में कहीं फर्स्ट फॉर्म कहीं सेकंड फॉर्म ऐसे लगता है। तो इसके बाकी हमें हमारा पिक्चर एकदम क्लियर है, टेंस का पिक्चर एकदम क्लियर है कहाँ क्या लगता है। क्या हो गया कि अब हमको अब ये समझना है कि अगर आईएनजी लगा है, क्रिया में इंग लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है। बस हमको देख लेना कि सहायक क्रिया क्या है। इजेम आर्थ लगा तो प्रेजेंट, वाज वेयर लगा है तो पास्ट, और इसके बाद विल बी शैल बी लगा है तो आपका फ्यूचर काल हो गया। चलिए एग्जाम्पल ऐसे है कि मोहन कल इस समय गीत गा रहा था। मोहन कल इस समय गीत गा रहा था। कौन गीत गा रहा था? मोहन इस समय कल गीत गा रहा था। तो कर्ता क्रिया कर, तो लिख लिखे बच्चों मोहन एक वचन है तो मोहन वाज सिंग। अब लगाएंगे आईएन जी, क्या हो गया? सिंगिंग। मोहन वाज सिंगिंग सॉन्ग इन दिस टाइम डे। मोहन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग इन दिस टाइम एस्टरडे। मोहन कल इस समय गीत गा रहा था। तुम कल आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। क्या हो गया? तुम कल आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। क्या होगा बच्चों? तो जगह यू के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों? वेयर। यू वेयर फ्लाई, आईएनजी। फ्लाइंग द काइट इन द स्काई। You were flying kite in the sky yesterday. तुम कल आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। क्या समझ में आया डियर स्टूडेंट? यही समझना है कि अगर एक वचन करता है तो वाज लगा देंगे, बहुवचन करता है या यू बी दे है तो वहाँ पे हम कर्ता के साथ वेल लगा देंगे। बाकी उसमें भी इसमें भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। कल के लिए का प्रयोग किया था, आप समझ लेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप जितना से ज़्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ही आपका क्लस्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस अभ्यास करने से ही कुछ होगा। आप पढ़ लें, पढ़ के रख दें किताब बंद करके, कॉपी बंद करके, क्या चाहे आपकी तैयारी हो जाएगी तो ये इम्पॉसिबल है, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो कृपया करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न या एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास करिए। हमारा मेन उद्देश्य बच्चों है आपको सहायक क्रिया व क्रिया याद हो जाए कि किस टेंस की क्या सहायक क्रिया है, क्या क्रिया रखती है। बस इतना आप याद कर लेंगे। ग्रामर को हम एकदम उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे। ग्रामर को हम धुआं कर देंगे। इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस दिए, हम ज़्यादा फोकस क्रिया और सहायक क्रिया पे दिया जाता है कि कौन क्रिया है कौन सहायक क्रिया। अच्छा, अब हो गया अफर्मेटिव। अब थोड़ा चलते हैं निगेटिव पे। निगेटिव पे चलते हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक पे हम चलते हैं।
नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक शब्द बहुत खराब होता है। कोई आपसे कहा रोज़ कहा जाता है बच्चों जुड़िए जोड़िए, तो आप लेकिन सोचते हैं कि नहीं हम जोड़ देंगे या किसी और लिंक को शेयर करेंगे तो सर का कोई फ़ायदा हो जाएगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा-सा बच्चे पढ़ लेंगे और थोड़ा-सा हमको मोटिवेट मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक तो करते रहिए, बहुत लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो आपको लग रहा है ये क्लासें हमारे लिए लाभदायक हैं, तो इसको आप शेयर कर दीजिए। एक लाइक करने से ना आप छोटे हो जाएँगे, ना हम बड़े हो जाएँगे। हमको क्या, हमको हौसला मिल जाएगा कि हाँ, कि हमारे जो क्लास है ये सार्थक है, बच्चों को समझ में आ रहा है। और कुछ नहीं है, इसीलिए लाइक बोला जाता है। लाइक से आप लोगों को लगता हो कि लाइक करने से बड़ा पैसा मिले, पैसे से कोई बात नहीं होती। लाइक करने से बस ये है कि होता कि हमारा जो क्लास है ये सार्थक है, बच्चों को पसंद आ रहा है। तो हम और मेहनत करेंगे, बस इतना है। लेकिन देखा जाता है कि आजकल की लाइक बटन दबाने में सबको बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कहीं लाइक बटन दबा दें, तो कहीं हमारा बैलेंस खाली ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारा कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा या ना हमको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा। हाँ, बस हमको एनकरेज हो जाएगा, हम और साहस से और अच्छे मेहनत से करेंगे कि वाक़ई हमारे जो क्लासें हैं बच्चों को बता रही हैं, उनको ये समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। न सिस्टम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, शायद कोई इतना सिस्टम से पढ़ाता होगा। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो उठा के देंगे, एक ही क्लास में सब खत्म कर देते हैं। अरे डेढ़ घंटे की क्लास पढ़ने से बच्चा थोड़ा छोटा-छोटा पढ़िए, छोटा-छोटा पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा हमें फिर से हम पढ़ सकते हैं, वो हो गया, ठीक? इसलिए हम छोटी-छोटी क्लासें आपको दे रहे हैं, एक क्लास में एक टेंस, एकदम बेसिक से, ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, नकारात्मक वाक्य में क्या बच्चों है कि इसमें क्या लगता है, जब वाक्यों के बीच में नहीं आ जाए, बाकी सारा पहचान, सारा कर्ता, क्रिया सब वही होता है, सहायक क्रिया वही होता है। बस सहायक क्रिया के साथ डियर स्टूडेंट वाज के साथ नॉट, वेयर के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। बाकी हूप का हो इसे लिखा जाता है। दो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, इसलिए हम ना हमारा क्रिस्टल क्लियर। मैं कल मैं कल अपने कपड़े नहीं धुल मैं कल अपने कपड़े नहीं धुल रहा था, तो मैं का हो जाएगा बच्चों आई। वाई का सामने बताया क्या, आई का लगता है वाज। आई वाज नॉट आई वाज नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ माई क्लॉथ्स। आई वाज नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ्स। में क्या आप समझ पाए, में क्या कुछ नया है, कहोगे सर कुछ नया नहीं है, बस वाज के साथ क्या लग गया है, आई वाज नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ्स यस्टरडे। मैं कल अपने कपड़े नहीं धुल रहा था। तो ये हो गया तुम एक ठियोल तुम जोर से सॉरी जोर से नहीं चिल्ला रहे तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो यू वेयर नॉट क्राइंग लाउडली। यू वेयर नॉट क्राइंग लाउडली, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे। क्या समझ में आया बच्चों कि इसमें आई वाज के साथ नॉट और वेयर के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, बाकी हूबहू वैसे हल किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारा इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं। थोड़ा हम फास्ट पढ़ाएंगे, हम फास्ट मतलब इसका इसलिए फास्ट पढ़ाएंगे कि हम इसके बारे में लगातार सभी क्लासों में हम को पढ़ते हुए आ रहे हैं। इतना रिवीजन हमारा इसी इंट्रोगेटिव निगेटिव से हो जा रहा है कि हमको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आप क्लासों को अगर सही से अटेंड करें तो। क्या है इंट्रो। अब देखो यहाँ इंट्रोगेटिव पे हम हमेशा बताते आए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरीका का होता है, एक ए टाइप होता है और एक हमने बताया है बी टाइप होता है। हमने बताया है कि ए टाइप को कहते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से, और बी टाइप को कहते हैं WS टाइप वाक्य, WS टाइप वाक्य कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ए टाइप कि क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले का मतलब क्या हुआ बच्चों, जब क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए,
मतलब वाक्य क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहते हैं, और वाक्य क्या से शुरू हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। जैसे एग्जांपल, क्या हुए, क्या हुए कक्षा में, कक्षा में शोर मचा रहे थे, मचा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह कक्षा में शोर मचा रहे थे क्या। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमने क्या बताया कि वो जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम पहले लिखते हैं, वही क्या की अंग्रेजी बन जाता है। बस हमें ध्यान क्या देना होता है, हमें ध्यान यह देना होता है प्यारे बच्चों कि जो करता है उसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। तो यहाँ देखेंगे आप लोग वह है, तो वह बहुवचन है, तो यहाँ लगेगा वेयर। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम वेयर, वेयर, वेयर नहीं वेयर, वेयर दे, वेयर दे काय माने शोर मचाना, तो मेकिंग ए नॉइज, वेयर दे मेकिंग ए नॉइज द क्लास, वेयर दे मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, क्या वह कक्षा में शोर मचा रहे। एक ठियो लिखते हैं, क्या मेरी बहन, मेरी बहन कल पुस्तक, पुस्तक खरीद रही, क्या मेरी बहन कल पुस्तक खरीद रही थी। मेरी बहन है, अकेली मेरी बहन है, वाज माई सिस्टर, वाज माई सिस्टर बाइंग, बाइंग ए, बाइंग ए नहीं, बाइंग बुक, बाइंग बुक टुडे। क्या मेरी बहन कल पुस्तक खरीद रही थी, वाज माई सिस्टर बाइंग बुक टुडे। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब मान लो हमेशा की तरह इस बार भी यदि आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव है, माने जैसे आ गया कि क्या वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो वाज दे नॉट, मतलब कर्ता व क्रिया के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट। कर्ता क्रिया के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट। वाज वेयर दे नॉट मेकिंग ए नॉइज इन दी क्लास, क्या क्या मेरी बहन कल पुस्तक नहीं खरीद रही थी, अगर नहीं आ जाए तब तो वाज माई सिस्टर नॉट, यहाँ कर्ता के बाद नॉट और फिर क्रिया के बाद बाकी क्रम लिख के अनुवाद कर देते। तो ये था इंट्रोगेटिव, और मतलब इंट्रोगेटिव ए टाइप और निगेटिव अगर नॉट आ गया तो कर्ता क्रिया के बीच में हम नॉट लगा देते। अब बी टाइप क्या बच्चों है, बी टाइप को कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप इसे क्या है WS। जब वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए और वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर हम कर्ता लिखते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, कर्म लिख के अनुवाद कर देते हैं, अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगा देते हैं। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे, फेंक रहे, फेंक रहे, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे। चलिए थोड़ा प्रयास आप भी करिए, आप भी प्रयास करा करिए, प्रयास करके इसको कमेंट करिए, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे। देखिए क्यों, वाई। अब लड़के हैं
तो बहुवचन है वाई बेयर द चिल्ड्रन। इतना हो गया आपका करता है। वाई बेयर द चिल्ड्रन, फेंकना होगा थ्रोइंग स्टोन। देखिए, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? वाई बेयर द चिल्ड्रन थ्रोइंग स्टोन ऑन द रोड। लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? ये हमने क्या किया, जो क्यों का हमने पढ़ लिया। अब लड़के यहाँ पे बहुवचन है, तो हमने वहां बहुवचन के साथ क्या लगता है, सा किया वेयर, फिर द चिल्ड्रन करता हो गया, और थ्रो माने फेंकना, आगे लगा थ्रोइंग स्टोन ऑन द रोड। लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? वाई डे। फिर तुम कल कहाँ जा रहे थे? तुम कल कहाँ जा रहे, तुम कल कहाँ जा रहे थे? करिए। वेयर, देखो बहुत जाता है, वेयर बेयर यू गोइंग यस्टरडे। वेयर बेयर यू गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे। देखिए इसको ध्यान समझिए। वेयर बेयर एक और है, लिखते हैं, लास्ट है। कक्षा में कौन रो रहा, कक्षा में कौन रो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कक्षा में कौन रो रहा था? तो हु वाज वीपिंग इन द, में ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, इसमें करता नहीं है, इसमें करता, कक्षा में कौन रो था पता नहीं, तो हु वाज वीपिंग इन द क्लास, करता नहीं इसमें, हु वाज वीपिंग इन द क्लास। ये था का इंट्रोगेटिव था। सपोज करिए, मान लीजिए इसमें नहीं आ गया, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों नहीं फेंक रहे थे, तो वेयर वाई बेयर द चिल्ड्रन नॉट। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी नॉट लगता है करता हुआ क्या करते हैं, करता हुआ क्रिया के बीच में, करता हुआ क्रिया के बीच में ही लगता है क्या, नॉट। चाहे जो भी सेंटेंस हो, करता हुआ क्रिया के बीच में ही नॉट लगता है। आज के लिए इतना ही। कल पुनः हम इसी टाइम, हमारी जो लाइव क्लास 5:30 बजे होती है, फिर मिलेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करिए, इसको शेयर करिए और इसको प्यार दीजिए।